लूट लो बैंक, अब हम यहीं पर खाता खुलवाएंगे। ये बहुत अच्छा बैंक है, सुने हैं। सर आप बताए नहीं हमको, हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कहाँ पे करें बताइए ना। सर हमारे पास बहुत पैसा है, हमको खाता खुलवाना है आपका। लूट लो बैंक में। अरे एक मिनट आप रुकिए, बड़ा पार्टी आया हुआ है, पहले उसको डील करने दीजिए। हाँ तो सर अभी आप बोल रहे थे कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो बताइए आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। उस हिसाब से हम आपको बताएंगे कि हमारी बैंक में कौन कौन सी स्कीम है और किसमें आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। सर आप पैसा का बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारे पास पैसा रुतबा बहुत है। हमको ये बताइए कि आपका बैंक में कौन सा स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से ज्यादा रिटर्न मिलेगा, उसमें करेंगे इन्वेस्टमेंट। सर फिर भी आप एक बार बता दीजिए कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक बार आप आइडिया दे दीजिए। अरे सर हम इतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ना कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। सर फिर भी आपको ये बताना होगा कि आप कम से कम कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके हिसाब से हम आपको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट स्कीम बताएंगे। देखिए हम 5 तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अरे बाप रे, ये तो बैंक का सबसे बड़ा पार्टी लग रहा है आज तक का। 5 करोड़ रुपया तक का इन्वेस्टमेंट करेगा बैंक में। अगर इसको पोर्ट लिए तो हमारा प्रमोशन तो आज पक्का है। इसको ऐसा स्कीम बताते हैं जिसमें इसका भी फायदा हो और बैंक का भी फायदा हो। ज्यादा से ज्यादा साल तक पैसा भी इसका रह जाए बैंक के पास और इसको रिटर्न भी अच्छा मिले। हमारे बैंक में सबसे अच्छा स्कीम है गर्लफ्रेंड पाव स्कीम। अच्छा भैया एक बात बताइए, आप बैंक का आदमी है कि मैरिज ब्रोकर है? काहे कि गर्लफ्रेंड और लड़की का बात तो मैरिज ब्रोकर करता है, बैंक का आदमी तो नहीं करता है। सर हमारे बैंक की यही खासियत है, हमारे यहाँ जो ये स्कीम है ना सबसे अच्छी स्कीम है। इसमें क्या है कि आप जो इन्वेस्ट करेंगे आपको इतना अच्छा रिटर्न मिलेगा कि फिर उसके बाद आपके आगे पीछे लड़कियों की लाइन लग जाएगी। हाँ तो सर इसी में हमारा पूरा पैसा लगा दीजिए, हमको भी गर्लफ्रेंड चाहिए। लेकिन सर जो भी करना है जल्दी जल्दी कीजिए, काहे कि हमको काम है, हमको कहीं जाना है, इसीलिए जो भी आपका प्रोसेस है इसको करने के लिए सब जल्दी जल्दी कीजिए। साला मुर्गा फंस गया, हम लोग का स्कीम ही ऐसा है कि अच्छा आदमी मुर्गा बन जाता है। अरे सर हमको 2 मिनट लगेगा, बता दीजिए ना हम अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें जहाँ हमको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। हमको अपना बचवा को स्कूल से लेने जाना है, टाइम हो गया। अरे रुको ना यार, बोले ना बड़ा पार्टी और पहले उससे बात करने दो। तुम लोग जैसा छोटा छोटा पार्टी लोग से बात करेंगे तो बड़ा पार्टी हाथ से निकल जाएगा। अरे भैया हम बताते हैं आपको कि कहाँ इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अरे लेकिन तुम तो खुद यहाँ बैंक में आए हो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो फिर हमको क्या बताओगे? अरे हमारे पास बहुत पैसा है, हम हर जगह अपना खाता खोलते हैं। तुमको उससे क्या तकलीफ है? तुमको इन्वेस्टमेंट करना है कि नहीं करना है? अपना देखो, हमारा मत देखो। अरे सर हड़बड़ी क्या, आराम से कीजिए। आप हम लोग का वैल्यूएबल कस्टमर हैं, क्या लीजिएगा पहले बताइए। आपका सेवा भी करना हम लोग का कर्तव्य है। चाय लीजिएगा, फालूदा लीजिएगा, कोल्ड ड्रिंक लीजिएगा, क्या लीजिएगा? ठीक है आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो तीनों मंगवा लीजिए, खा पी के बढ़िया से जाएंगे, काम आराम से बाद में कर लेंगे हम। सर तीनों लीजिएगा, गरम ठंडा सब साथ में लीजिएगा आप। देखिए सर ऐसा है, हम ये गरम ठंडा में भेदभाव नहीं करते हैं, हमको जो मिलता है चुपचाप खा लेते हैं। खाने के समय ये सब नहीं सोचना चाहिए। साला जिंदगी है 4 दिन का, क्या गरम ठंडा, जो मिले खा जाओ साला। सुबह में तो जाना वही है ना, वहाँ तो सब क्या निकलता है आपको पता ही है, क्या आप डिटेल में बताएं आपको। अब वहाँ तो आप नहीं देखते हैं कि गरम निकला कि ठंडा निकला। हाँ पार्टी तो साला एकदम मक्खन है, बहुत बढ़िया पार्टी है, लेकिन इसका जो सोच है ना बिल्कुल घटिया है, बहुत फालतू बात सब कर रहा है। लेकिन क्या करें, पार्टी के साथ डीलिंग करते वक्त ये सब बर्दाश्त करना पड़ता है। हाँ सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आपका बात में वजन है। आप जो सर हमारा सेवा किया ना, जो आइटम सब खिलाए बहुत बढ़िया लगा। कहाँ से मंगवाए बताइए, अगला बार हम जब आएंगे यहाँ पर तो हम भी खाएंगे वहीं पर जाकर। अरे सर बगले में दुकान है, वहीं से मंगाया, हम लोग का बैंक से सटा हुआ दुकान है। हाँ तो सर इन्वेस्टमेंट के लिए आप तैयार है ना? फॉर्म में भर देना 5 करोड़ रुपया कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं गर्लफ्रेंड स्कीम में। वो तो सर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 5 करोड़ भरिए या 50 करोड़ भरिए। हम तो सिर्फ 5 देने वाले हैं। हाँ तो हम भी तो 5 ही का बात कर रहे हैं। नहीं वो आप बोले ना कि 5 करोड़ भर दे, वो हम क्लियर किए कि हम 5 देने वाले हैं। 5 बोले तो आप 5 लाख देने वाले हैं क्या? अरे नहीं सर, लगता है आपको गलत फहमी हो गया है। 5 करोड़ नहीं, 5 टका है हमारे पास, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बैंक में, वो देंगे हम आपको। बाकी जो डालना है वो आप अपने से डाल लीजिए। आपको अपना बुद्धि नहीं है, इतना छोटा बच्चा जो आया है वो 5 करोड़ इन्वेस्ट करेगा, इतना तो हमारा पिताजी इन्वेस्ट नहीं करे। अरे तो तुम अभी तो कह रहे थे कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है, हम सोच भी नहीं सकते हैं कि तुम कितना इन्वेस्टमेंट करोगे, और तुम बस 5 रुपए इन्वेस्ट करोगे। इससे ज्यादा का तो तुमको नाश्ता करवा दिए। अरे तुम गलत कहाँ बोले, हम आपको बोले कि आप सोच नहीं सकते हैं, तो आप सोचे थे कि हम 5 रुपए इन्वेस्ट करेंगे। तो हम जब अपना बात को रिवील किए तब आपको पता चला कि हम 5 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो आप कहाँ कहाँ चले गए थे, 5 करोड़ तक चले गए थे। पिताजी का है का पैसा 5 करोड़ जो दे दे आपको? 5 रुपए देना है बहुत है, खोलना खाता तो बताइए, नहीं तो जाए हमारे पास दूसरा बैंक भी है 5 रुपए लेने के लिए। अरे तो बुड़बक का औलाद, तुमको इतना नहीं मालूम है 5 रुपए और 5 करोड़ में कितना डिफरेंस होता है? जीरो नहीं गिनना आता है तुमको? इतना बुद्धि है, बोलते हो बहुत पैसा है बहुत पैसा है। आदमी तो समझेगा ना बहुत पैसा है तो 5 करोड़ का बात कर रहा है।
कितना जीरो होता है मालूम भी है 5 करोड़ में? देखिए सर, हमको हमारा पिताजी बताए हैं कि जीवन में हीरो बनना है ना तो जीरो के पीछे मत भागो। इसीलिए हमको हमेशा वो पॉकेट मनी में ना 9 रुपया देते हैं, उससे ज्यादा नहीं देते हैं। काहे कि बोलते हैं जैसे उससे ऊपर जाओगे तो तुम हीरो नहीं रहोगे, जीरो बन जाओगे। इसीलिए कभी भी हम जीरो के पीछे नहीं भागते हैं। हम आपको 5 रुपया ही दे सकते हैं। बाकी रहा जीरो का सवाल तो वो आप लगा लीजिए ना, क्या दिक्कत है? जीरो तो फ्री का होता है, कितना भी लगाइए, कितना भी लगाइए, लगाते जाइए, रोकिए मत, जीरो लगाते जाइए। साले तुम्हारा बाप का है क्या जीरो जो लगाते जाइए लगाते जाइए लगाते जाइए बोल रहा है? साला पागल का औलाद, तुम्हारे चक्कर में वो पार्टी भी हमारा भाग गया। आया था 5 रुपया इन्वेस्टमेंट करने, वो कम से कम 10-20 हजार तो इन्वेस्ट करता। देखो पागल का औलाद तुम होगा, तुम्हारा पिताजी होगा, समझा? हमको मत बोलो, समझा? हम तुमको बोले थे हम 5 इन्वेस्ट करेंगे, हम तुमको बोले हम 5 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे। तुम अपने मन से जो सोच लिया। ये तो अच्छा हुआ कि तुम 5 अरब नहीं सोचा। तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है, तुम पागल लग रहा है हमको। पहले पूछना चाहिए कस्टमर से 5 का मतलब क्या है, वर्ड में लिखवा लेना चाहिए कस्टमर से, तब डिसीजन लेना चाहिए। और ये कौन आ गया बैंक में? ये कैसा पगला बैंक है? कैसा नाम रखा है तुम? लूट लो बैंक, लूटने के लिए कोई आ गया है। अब तुम्हारे चक्कर में हमारा 5 रुपया भी लूट कर चला जाएगा। इतना पैसा हमको पिताजी दिए थे, हम लाए तुम्हारा रिस्क पर। अब हमारा क्या होगा अगर हमको कोई लूटा ना? हमको 5 रुपया के बदले तुम 10 रुपया देगा। हमको यहाँ से घर भी जाना है टेम्पो लेकर। अरे मैनेजर साहब, ये क्या हुआ बैंक में? ये फायरिंग कौन कर रहा है? अरे हमको क्या पता टकला नेताजी। अरे आपका बैंक में कोई सिक्योरिटी नहीं है, पता नहीं कौन घुस गया है। हमको नहीं कराना अपना पैसा आपका बैंक में जमा। अरे इससे पहले कि वो हम लोग को देख ले, हम पुलिस को फोन करते हैं। हेलो इंस्पेक्टर साहब, लूट लो बैंक में, लुटेरा सब आ गया है, जल्दी आइए। कोई नहीं हिलेगा, सब कोई अपना हाथ ऊपर करो। ऐ काला कलूठा, तुम अपना हाथ ऊपर क्यों नहीं किए हो? हाथ ऊपर करो। अरे तुम पागल है क्या जी? अभी तो तुम बोला कोई नहीं हिलेगा, तो हमारा हाथ कैसे मिलाए? जब हम ही नहीं हिलेंगे तो हमारा हाथ कैसे हिलेगा? अरे हमरा कहने का मतलब है तुम अपना जगह से नहीं हिलोगे, हाथ ऊपर करो। कौन सा हाथ ऊपर करें? सीधा वाला कि उल्टा वाला, लेफ्ट या राइट? हमारा पेट हो गया टाइट, बताओ जल्दी, हमको सुसु आ रहा है। अरे तुम बहुत बकवास करता है, ज्यादा बोलोगे ना गोली घुसा देंगे। अरे पागल सब, तुम लोग डर कह रहा है? सुना नहीं क्या बोला? बोला कि गोली घुसा देंगे, यानी कि अभी तक बंदूक में गोली डाला भी नहीं है, घुसाएगा अभी। चलो मारते हैं इसको पकड़ के, हम लोग डरते हैं क्या किसी से? अरे बॉस, ये लड़का क्या बोल रहा है? बंदूक में गोली नहीं डाले आप? अरे साले, सुबह में तुम्हारा पिछवाड़ा में गोली डाल रहे थे। सूरदास, तुमको दिख नहीं रहा था जब हम डाल रहे थे बंदूक में गोली? पूछता है बुड़बक कहीं का। अरे तुमरे काला कलूठा बच्चा, बहुत बोलता है, तुम्हारा मुंह में गोली डाल देंगे। तो हम सुबह में निकाल देंगे, आ जाना लेने के लिए। अरे बॉस, ये तो आपको हल्का में ले रहा है। अरे तुम चुप रहो, और तुमरे काला कलूठा, हमरा कहने का मतलब है गोली मार देंगे। एक बात बोले चाचा, आपको अपना बात समझाने में इतना समय लग गया, तो आप गोली मारने में कितना समय लगाइएगा? और गोली चलाने में इतना समय लगाइएगा तो बैंक लूटने में कितना समय लगेगा? जाइए पहले सीख के आइए। अभी स्टूडेंट लगता है ना, कमजोर है, एक दिन क्लास किया होगा, सोचा होगा लूट लेंगे। इतना आसान नहीं होता बैंक लूटना, उसके लिए मेहनत करना होता है। 1 साल मेहनत करो बढ़िया से, डट कर किताब पढ़ो कि कैसे चोरी किया जाता है। उसके बाद जैसे फिल्म में नहीं दिखाता, डम्बल संबल उठाओ, तब ताकत आएगा तुमको शरीर में, पागल। अरे तुम चुप रहो। अरे तुम चुप रहा, तुमको पता है तुम किससे बात कर रहे हो? काला 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 कद्दू। अरे तुम काला कद्दू है या गुलाबी कद्दू है, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। काहे कि कद्दू हमको पसंद नहीं है। अब अगर तुम ज्यादा बोले तो मेरा गोली होगा और तुम्हारा सीना। इतना सड़ा हुआ डायलॉग मारा, फिर भी नहीं आया हमको पसीना। काहे कि तुम्हें कमीना, और हम कमीना से नहीं डरते हैं, काहे कि हम भी हरामी हैं। काला कद्दू, हरामी काला कद्दू। अरे बॉस, ये काला कलूठा लड़का तो हमको बहुत हरामी लग रहा है, बहुत बकवास कर रहा है ये लड़का। इसके चक्कर में रहिएगा तो बैंक नहीं लूट पाइएगा, पुलिस आ जाएगा। अरे काला कलूठा, चुप रहो अब तुम। अब जो हम बोलते हैं सब कोई कान खोल कर सुनो। किसी ने भी होशियारी दिखाने की कोशिश की और पुलिस को फोन करने की कोशिश की तो उसके धड़ पे उसका सर नहीं रहेगा। और तुम इस लोग पे नजर रखो, जो भी होशियारी करे उसको गोली दे देना। खाली गोली देगा, बंदूक नहीं देगा। गोली का क्या करेंगे हम लोग? बंदूक भी दो, फिर हम लोग तुम पे चलाएंगे गोली। अरे तुमको बोले ना, तुम चुप रहो। जिसको हम बोले वो समझ गया कि आगे क्या करना है। जरा पूछ कर तो देखो, क्या समझा तुम्हारा आदमी? देखे तो कितना समझदार है। जी बताओ इसको तुम क्या समझे? अरे बॉस,
जो ये लड़का बोल रहा है वही तो समझे। आप बोले ना गोली दे देना, दे देंगे गोली अगर कोई होशियारी किया तो। अरे कैसा ढकलेल आदमी को हम साथ में लाए हैं। साला ही बच्चा तुमसे होशियार निकला। तुम आदमी है पैजामा है। बोल रहे हैं गोली मार देना, इसका मतलब समझ भी रहे हो कि नहीं? चला देना गोली ताकि मर जाए। ऐसा नहीं बंदूक से निकाल के गोली फेंक देना। बुड़बक हो तुम साला। और हाँ, जिसके जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है वो अपना हाथ नीचे करो। क्या रे करिया, तुम्हारे पास ज्यादा पैसा है क्या जो तुम हाथ नीचे किए हो? तभी तो बकबक नहीं कर रहे थे इतना देर से। हाँ, हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा है। हम बहुत रईस आदमी है, खाटी रईस है कद्दूपुर का। इतना पैसा है ना कि पूरा शहर को खरीद सकते हैं। अरे बॉस, तो हम लोग बैंक का लूटने आए हैं, इसी को लूट लेते हैं। हम आज ही बैंक आए थे पहली बार, अपना पूरा जिंदगी का कमाई बैंक में डालने के लिए, और तुम आ गया मनुष्य कहीं का। देखो हमको बैंक वाला लोग कितना नाश्ता पानी करवाया है, काहे कि हम बहुत रईस है। अरे कितना पैसा है रे तुम्हारे पास? तुम तो देखने में साला हमको फटीचर लग रहे हो, लेकिन बोल रहे हो बड़ी बड़ी बातें। हमारे पास अभी भी 5 है। अरे चम्मच, ये जो 5 बोल रहा है, 5 का मतलब क्या? 5 लाख बोल रहा है क्या? अरे साहब, बोल रहा है पूरा शहर खरीद लेंगे, तो 5 लाख में कैसे शहर खरीदेगा? 5 अरब का बात कर रहा होगा। अरे तुम्हारे पास 5 अरब रुपया है? कितना? 5 अरब। नहीं, हमारे पास 5 है। अरे 5 बोले तो क्या? 5 अरब की 500 अरब? नहीं नहीं, सिर्फ 5। अरे ये 5 क्या है? 5 है। अरे तुम्हारा तो बातें नहीं समझ में आ रहा है। अरे हमारे पास 5 रुपया है। काहे ने तुम अपना बात समझ रहे हो? इतना बकवा हो क्या कि तुम 5 रुपया का हिसाब नहीं समझ रहे हो? पूरा बैंक लूटेंगे, इतना पैसा का हिसाब कैसे रखोगे? और बता दिए खबरदार, जो हमारा 5 रुपया को हाथ लगाया, अगर तुम हाथ लगाया तो तुम्हारा हाथ भीख मांगने के लायक नहीं बचेगा, और तुम्हारा दांत उस भीख का रोटी खाने के लायक नहीं बचेगा। और जब खाने के लायक नहीं बचेगा तो तुम्हारा पिछवाड़ा किस काम का होगा? कोई काम नहीं आएगा पिछवाड़ा। गोली मार दो उसी में, उठो। अरे तुम तो पूरा पागल है रे। हम लोग तुमको तब से बच्चा समझ के बात कर रहे हैं कि बच्चा है, चलो बददिमाग है, लेकिन तुम बच्चा नहीं, पागल बच्चा है। अरे हम पागल नहीं है। और तुमको बता दिए, अगर हमारा 5 रुपया को हाथ लगाया तो तुमको छोड़ेंगे नहीं। अरे भाई, तुम्हारा 5 रुपया हमको नहीं चाहिए, बल्कि हम तुमको 5 रुपया देते हैं, टॉफी खा लो जाके। बहुत बकबक कर रहे हो, तुम्हारे चक्कर में हम काम नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, दे दो। आज ही बैंक आए थे, 5 रुपया लाए थे। तुम 5 दोगे तो मेरा पैसा डबल हो जाएगा। इतना जल्दी कौन ब्याज देगा? ऐसा अगर अक्षय कुमार के साथ हुआ होता फिर हेरा फेरी में, तो उसको अनुराधा के पीछे नहीं घूमना पड़ता ना। तुमने जैसा आदमी मिलना चाहिए आदमी को, जो एक दिन में पैसा डबल करता है। 21 दिन का भी जरूरत नहीं है। अब एक काम करो, हम जब भी बैंक आएंगे ना तुमको फोन कर देंगे, पैसा लेके आ जाना, डबल कर देना, फिर हम चले जाएंगे। और एक मिनट, कहीं तुम अनुराधा का बड़ा भाई तो नहीं है? ऐसा तो नहीं हमको 5 रुपए देगा, लेकिन वो नकली होगा। नकली नहीं होना चाहिए, असली टका चाहिए, असली। अगर तुम हमको असली पैसा दिया तो अगली बार बहुत मेहनत करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे। बैंक आएंगे तो 500 लेकर आएंगे, तुम हमको 1000 रुपया देगा। अरे ठीक है, तुमको देते हैं 5 रुपया, जाओ ऐश करो, और अगली बार आओगे तो बुला लेना, तब भी दे देंगे पैसा डबल। अरे बॉस, ये क्या कर रहे हैं आप? ये अगर बाहर चला गया तो पुलिस को बुला लेगा, ऐसे तो फंस जाएंगे हम लोग। अरे हाँ, सही याद दिलाया, अभी तो बड़ा गलती हो जाता हमसे। ऐ सुनो जी, आप तुमको 5 रुपया नहीं देंगे, काहे कि अगर हम 5 रुपया दिए और तुम यहाँ से गए तो तुम पुलिस को बुलाओगे। नहीं बुलाएंगे हम पुलिस को। अरे तुमको बुद्धि होना चाहिए, तुम 5 रुपया दोगे तो मेरा पैसा डबल होगा। अगली बार तुमको कैसे बुलाएंगे हम डबल करने के लिए, अगर हम पुलिस को बुला देंगे तो? सोचो थोड़ा। नहीं, अगर तुमको 5 रुपया चाहिए तो चुपचाप यहीं बैठे रहो, जब हम पूरा बैंक लूट लेंगे उसमें से 5 रुपया देंगे तुमको। और अगर 5 रुपया चाहिए तो जैसा जैसा हम बोलते हैं वैसा वैसा करते जाओ, हमारे साथ चलो।